आदबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। GHMC हुदूद के नशेबी इलाकों की निशानदेही की जाए, चीफ मिनिस्टर की ओहदेदारों को हिदायत। सिलसिला करीमनगर में बाफिंदों के मसाइल पर वायस विजयलक्ष्मी की भूख हड़ताल, TRS का पुरतशद्दुद एहतजाज। पुराना शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों का मुसलसल दूसरे दिन कमिश्नर बल्दिया ने किया दौरा। और उस्मान सागर में गरकाब होने वाले 2 नौजवानों की लाशें बरामद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू और दीगर ओहदेदारों को GHMC हुदूद में मौजूद नशेबी इलाकों की निशानदेही करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी को नशेबी इलाकों की निशानदेही करते हुए बारिश के दौरान मुतासिर होने वाले अवाम को राहत पहुंचाने के लिए मुमकिना इक़दाम करने की हिदायत दी है। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया है कि जुमा और हफ्ते को दोनों शहरों में 18 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई थी और बारिश की वजह से 3600 मकानात को नुकसान पहुंचा है। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि इमदादी कामों के लिए 80 टीमें कायम की गई हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों से बारिश से मुतालिक भी तबादले ख्याल किया। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि हालिया चंद दिनों में साहिली इलाकों के अलावा तेलंगाना के बाज़ इलाकों में बेहतर बारिश हुई है। शदीद कशीदा हालात के दौरान YSR कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी ने जिले करीमनगर के सिलसिले में बाफिंदों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए एक रोज़ा भूख हड़ताल की है। सिलसिला पहुंचने पर पार्टी के मुकामी कायदीन और मुकामी बाफिंदों ने विजयलक्ष्मी का इस्तकबाल किया। विजयलक्ष्मी के हमरा साबिक वजीर कोंडा श्रीका ने भी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया है। इससे पहले सिलसिला रवानगी के दौरान कई मुकामात पर विजयलक्ष्मी को रोकने की कोशिश की गई। हैदराबाद से करीमनगर विजयलक्ष्मी के काफिले की रवानगी के दौरान TRS कारकुनों की जानिब से रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए TRS कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। कई मुकामात पर TRS कारकुनों के एहतजाज की वजह से हालात कशीदा देखे गए। विजयलक्ष्मी के काफिले के मेदक पहुंचने पर पुलिस ने उनके काफिले की सिर्फ चंद गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी। मेदक पहुंचने पर विजयलक्ष्मी ने अलहदा तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खराज पेश किया। उन्होंने YSR के मुजस्मे पर फूल भी चढ़ाए। इस मौके पर TRS कारकुनों की जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई और उनके काफिले पर संगबारी भी की गई। बाद में भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि सियासी कायदीन और हुकूमत की लापरवाही से आज किसानों के बाद बाफिंदों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी बाफिंदों के साथ है और उनके मसाइल की यकसुई के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। YSR कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी के सिलसिला दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करने वाले TRS के अहम कायदीन KTR, हरीश राव और विमला के अलावा सैकड़ों कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिलसिले में रुकन असेंबली KTR को सुबह गिरफ्तार किया गया। मेदक में विजयलक्ष्मी के काफिले को रोकने की कोशिश के दौरान भी सैकड़ों कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिद्दीपेट में भी विजयलक्ष्मी के दौरे के खिलाफ एहतजाज करने वाले TRS रुकन असेंबली हरीश राव के बशमुल कई कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर गोदावरी खनी में विजयलक्ष्मी के दौरे के खिलाफ एहतजाज करने वाले TRS कारकुनों ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से कौमी शाहरा पर घंटों ट्रैफिक जैम रही। उधर सिलसिले में विजयलक्ष्मी की आमद के खिलाफ TRS और अलहदा तेलंगाना हामी जमातों की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था। बंद के पेश नज़र सड़कों पर बसें नहीं चलाई गई। कई मुकामों पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को भी देखा गया। TRS कायदीन और कारकुनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर TRS अरकान असेंबली ने सेक्रेटरीट के C ब्लॉक के रूबरू धरना दिया। बाद में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए
टीआरएस के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना भवन में पुलिस की बर्बरियत तेलंगाना पर हमला करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि 10,000 पुलिस मुलाजिमीन ने तेलंगाना भवन में दाखिल होकर टीआरएस कारकुनों को ज़द-ओ-खूब किया। उन्होंने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाने का हुकूमत से मुतालबा किया। ई राजेंद्र ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में तयख़ुन दिया है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्रा सीमा क़ायदीन की इमाम पर तेलंगाना भवन पर हमले की कोशिश की गई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक गुंडा पार्टी है और अगर इस पार्टी को तेलंगाना में दाखिले से नहीं रोका गया तो तेलंगाना में भी गुंडों का राज हो जाएगा। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मदद के लिए कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। विजय शांति ने पीर को तेलंगाना भवन में टीआरएस कारकुनों पर पुलिस की जानिब से की गई मुबैना ज़ियादतों के खिलाफ शदीद बरहमी का इज़हार किया है। विजय शांति ने कहा कि अलहदा तेलंगाना पर विजय लक्ष्मी से उनकी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ जानने के लिए टीआरएस कारकुनों ने एहतजाज किया था, लेकिन पुलिस ने टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। विजय शांति ने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज का हक सबको हासिल है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत इस हक को ताकत के जरिए दबा रही है। उन्होंने कहा कि हमें सीमा आंध्रा का इख्तियार नहीं चाहिए, हम हमारा इख्तियार हासिल करेंगे। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में ज़रई और बरखी शोबे जात की हालत जार पर शदीद अफसोस का इज़हार किया है। एनटीआर ट्रस्ट भवन में मुख्तलिफ अजला से आए दलित कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मसाइल की वजह से किसान और दीगर अफराद अपनी अराजियात को फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ज़रई शोबा पर तवज्जो ना दिए जाने से किसान और चरवाहे कई मसाइल का शिकार है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में बेहतर बारिश होने के बावजूद भी बरखी कटौती का सिलसिला जारी है और कहा कि रियासत में किसानों को 7 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही के दावे किए जा रहे हैं, जबकि किसानों को 4 घंटे भी बरखी सरबराह नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में भी बड़े पैमाने पर बरखी कटौती से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान रह गई है। पोलावरम टेंडर्स मामले में तेलंगाना वज़रा के दरमियान रसाकशी देखी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने यह इंकशाफ किया है कि सोमो सीजीएस कंपनी को पोलावरम का टेंडर दिए जाने से हुकूमत को 800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने कहा कि इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर को भी तवज्जो दिलाई गई है। नागेंद्र ने कहा कि सीजीएस कंपनी को मुआहदा मिलने पर तेलुगुदेशम इसलिए खामोश है क्योंकि तेलुगुदेशम पार्टी की सीजीएस कंपनी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। नागेंद्र ने कहा कि टेंडर की तकनीकी कमेटी ने कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जांच नहीं की है। उन्होंने सिलसिले में साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएसआर के मुजस्मे को मुनज़्ज़म किए जाने पर शदीद अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि सिर्फ तेलंगाना में विजय लक्ष्मी को रोकने के लिए वाईएसआर के मुजस्मे को मुनज़्ज़म करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने वाईएसआर को एक अजीम क़ायद करार दिया। ST-SC सब प्लान पर अमल आवरी का जायजा लेने के लिए कुल जमाती इजलास पीर को मुनक़िद हुआ। इजलास में बीजेपी के किशन रेड्डी, बाएं बाजू के BV राघुलू, के नारायणा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जी बाबू, लोक सत्ता के जयप्रकाश नारायण और कमेटी के अरकान डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नसीमा के अलावा रियासती वज़रा P सत्यनारायण और बाला राजू ने भी शिरकत की। इजलास में तमाम सियासी जमातों ने सब प्लान को कानून की शक्ल देने की हिमायत की है और उसे अमली जामा पहनाने पर जोर दिया। कुल जमाती कायदी ने कहा कि कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें हुकूमत और दीगर महकमों को मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी एक नोडल एजेंसी के सुपुर्द की जानी चाहिए। इस मौके पर बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने बताया कि तमाम सियासी जमातों ने ST-SC रकम की मुंतकिली के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस मौके पर सदर PCC B सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सैचुरेशन के मुताबिक पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि SC-ST तबके की तरक्की के लिए संजीदगी और शफाफियत तरीके के साथ इक़दाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत पर कानून हक़ तालीम पर मौसर अमल आवरी ना करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ABVP कारकुनों ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों ने कहा कि साल 2009 में हक़ तालीम एक्ट नाफिज किया गया था, लेकिन अभी तक हुकूमत इस पर रियासत में मौसर तरीके से अमल आवरी में नाकाम हो गई है। एहतजाजी ABVP कारकुनों ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वज़रा कानून हक़ तालीम की अमल आवरी के सिलसिले में सिर्फ बयानबाजियों से काम ले रहे हैं। ABVP कारकुनों की जानिब से मिनिस्टर क्वार्टर्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पेट्रोल की कीमत में पीर की निस्फ शफ से 70 पैसे के इजाफे का ऐलान किया गया है। पेट्रोल कंपनियों के पीर को हुए इजलास में यह फैसला किया गया है।
30 जून को पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद अब फिर 70 पैसे के इजाफे का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से 23 से 29 जुलाई हादसा से पाक हफ्ता मनाया जा रहा है। नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर APSRTC अब्दुल क़य्यूम खान ने एक्सीडेंट फ्री वीक का सिकंदराबाद रानीगंज बस डिपो पे इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आइंदा एक हफ्ते तक RTC की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। AK खान ने कहा कि हादसात के तदारुक के लिए RTC की जानिब से हर तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। बढ़ेगा आइंदा चलकर साल भर इसी जज्बे के साथ जब ये लोग काम करते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स कम किए जा सकते हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं RTC बसेस के अलावा दूसरे जो जनरल एक्सीडेंट जो होते हैं उनको काम रोकने के लिए और कम करने के लिए जो भी कदम उठाना है समाज में, इसके लिए भी RTC आगे रहेगी और एक्सीडेंट्स कम करने में, सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ाने में जो भी हमसे